देखिए, कभी भी किसी की अगर अच्छाई बुराई बतानी हो तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों बतानी चाहिए। जैसे कि खेसारी लाल यादव कहीं बात ले लीजिए तो खेसारी लाल यादव का ये वीडियो देख लीजिए जिसमें निरहु स्टार हैं ये भी और खेसारी लाल यादव भी स्टारडम में कहीं कम नहीं है। लेकिन ये दोनों के बीच में डिबेट की मत कहाँ से शुरू हो जाता है। और एक वीडियो जो है हमने डाला भी था, उनमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहाँ खेसारी दिखाई देता जूता मारो। ठीक है, कोई बात नहीं है। किस मुद्दे पे बोला गया ये तो बात है। अब कोई फैन है यहाँ पे, ये विशेषज्ञों के आप लोगों का यही कहना था कि नहीं, ये कोई फैन है जो उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। बिल्कुल बात सही है, इसमें भी पॉइंट है कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि फैन ऐसे भी पगलेट होते हैं, कॉलर पकड़ के भी सेल्फी लेते हैं, लेकिन ऐसे पागलपंती कोई जरूरी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खेसारी को वर्तमान समय में इतने ट्रोल क्यों किए जा रहे हैं? तो इसका मेन वजह यही है, चुनाव सबसे बड़ी मेन वजह है। देख लीजिए, बात ये है, सच्चाई जो भी है ना वो सच कहीं ना कहीं सामने रखना। लेकिन अच्छाई ये है, लोगों की मदद करते हैं खेसारी। जितने भी सेलिब्रिटी है ना, बिहार की बेसिकली बात करें अगर हम, तो बिहार में जितने भी सेलिब्रिटी है, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी हो, निरहुआ हो, या फिर रवि किशन हो, मनोज तिवारी, ये लोग यूपी के हैं। लेकिन बिहार में, यूपी में भी वो अपने जगह पे भी पब्लिकली उतना मदद कोई नहीं करता जितना खेसारी करते हैं, आगे भी थी हो। लेकिन ये भी वीडियो देखिए, गरीबी में लोग कूद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन इसमें खेसारी कुछ लोगों को कंबल उम्बल आदि आदि बांट रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इतना मदद करने के बाद भी इनको इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है? तो ट्रोल करने का सबसे बड़ा पीछे वजह है एक ही नाम, राम मंदिर बन रहे थे किधर? यूपी में। राम मंदिर बना किधर? यूपी में। आप चुनाव कहां लड़ रहे थे? बिहार में। तो आपका टॉपिक क्या होना चाहिए? बिहार के बारे में होना चाहिए ना। राम मंदिर के बारे में कुछ अपशब्द आपको नहीं बोलना चाहिए था। आपका ये कहना था, गलत शब्दों जो आपने बोला है, बेशक आपको ये मालूम ना हो, चाहे आपके फैन है। देखिए, कोई भी फैन है, फैन होता है। फैन वो चीज होता है जो किसी भी अल्लू गल्लू लल्लू पंजू किसी को भी स्टारडम दे देता है और स्टार बना देता है। तो ऐसे ध्यान रखिए, फैन के तरह ही सोचिए और सोचिए कि क्या ये वाकई शब्द गलती है या सही है। खेसारी ने जो शब्द बोला था राम मंदिर पे, क्या बोला था कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाते, कॉलेज बन जाते, कुछ भी। तो क्या राम मंदिर में पढ़ के लोग प्रोफेसर इंजीनियर हो जाएगा? इनका ये शब्द था, आप लोग जरूर सुने होंगे। क्या राम मंदिर में किसी का इलाज हो जाएगा? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो आस्था और धर्म का चीज है, उस पर आपको टिक्का टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? आपका गाना भी सुन करके तो कोई ऐसे IAS IPS नहीं बन जाएगा। आपका मूवी भी देख करके तो कोई साइंटिस्ट नहीं बनने वाला है। फिर भी आप गाना गाते हैं, मूवी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो आपका आस्था विश्वास का चीज है, वो आपका काम है। तो राम मंदिर की जगह पे, हॉस्पिटल की जगह पे है, सब कुछ अपने अपने जगह पे है। सवाल ये है कि राम मंदिर पे आपने चलो बोला तो बोला, लेकिन दूसरी चीज आपने ये भी करा, चलिए मस्जिद भी तो बहुत सारे बन रहे हैं, उस पर आपका एक भी शब्द टीका टिप्पणी क्यों नहीं जाता? उस पर भी बोला कीजिए। बोलना है तो दोनों तरफ बोलिए। तो आप कहीं मस्जिद, अभी देखिए बाबरी मस्जिद बन रहा है ना मुर्शिदाबाद में, बंगाल में बन रहे हैं, उस पर आपका एक भी शब्द वाला नहीं है। तो इसीलिए आप ट्रोल करने के विषय में आप इसलिए आ जाते हैं। दूसरा चीज ये कि देखिए, रितेश पांडे ने भी कैसे किससे जन सूरज से चुनाव लड़ा था, उसको कोई ट्रोल किया था? नहीं किया था। क्यों? क्योंकि बेचारा मुंह बंद करके चुपचाप अपना चुनाव लड़ रहा था, कोई ट्रोल नहीं किया। ज्योति सिंह भी, पवन सिंह की वाइफ, ये भी सेलिब्रिटी में आ चुकी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे थे, ये भी निर्दलीय लड़ी थी पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लेकिन क्या राम मंदिर पे और मोदी आदि आदि किसी चीज पे कोई टीका टिप्पणी किए थे? नहीं किए थे। तो आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपको क्या जरूरी था अनावश्यक टॉपिक पे चर्चा करना? वो चुनावी डिबेट है। लेकिन फैन सबका फैन होता है। आप निरहु का भी फैन हो सकते हैं, खेसारी का भी फैन हो सकते हैं, पवन सिंह का भी फैन हो सकते हैं, रवि किशन का भी, किसी का भी फैन हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, किसी का भी फैन हो सकता है। फैन होना एक अलग चीज है। और ये ट्रोल होने के पीछे सबसे बड़ा वजह ये है, आप सब कोई जानता है, हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि भारत में सबसे ज्यादा 80% हिंदू रहते हैं। और हिंदू हो के अगर हिंदुत्व का विरोध कीजिएगा तो आप तो ट्रोल होना स्वाभाविक है। हम हो सकते हैं, आप हो सकते, कोई भी हो सकता है, ट्रोल किए जाएंगे। तो यही मेन वजह रहा है। बाकी आप लोग का जो भी ओपिनियन है, मत है, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन मेन वजह यही रहा है। जय हिंद।